Hello everyone, welcome back to my channel EduCulp. In this video, I'll be starting a new chapter, Heron's formula of class 9th. Now, what is a triangle? A three-sided polygon, एक ऐसा शेप जिसकी तीन साइड्स हैं. अभी तक हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे अगर मैं ये बेस लूँ तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ऑपोजिट वर्टेक्स में मिल रही है उसको हाइट बोलते हैं. तो ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें बेस दिया होता है, हाइट नहीं दी होती, या बेस या हाइट में से कुछ नहीं दिया होता, तीनों साइड्स दी गई होती हैं. उसके लिए हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करते हैं. हेरॉन्स फार्मूला क्या है? ये एक ट्राइंगल है जिसकी तीन साइड्स हैं ए बी सी. हेरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. यहाँ ए बी सी तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल के और एस है सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का आधा. ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स को ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी. सेमी है मतलब उसका हाफ. नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये ले लिया 3, 4 और 5. a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 5. तो इसमें एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज, पहले तो s निकालो. s है 3 प्लस 4 प्लस 5, 12/2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, अंडर रूट 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अंदर वाली टर्म्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. 6 को 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अंडर रूट के अंदर पेयरिंग कर देंगे तो इसका अंडर रूट आ जाएगा. तो ये होगा 3 इंटू 2. इस ट्राइंगल का एरिया है 6 यूनिट स्क्वायर. अब ये इसका यूनिट लिख लो, इसको स्क्वायर यूनिट लिख लो. क्लास 8 तक एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने सिर्फ ऐसे ही पढ़ा होगा. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर. ए का है मतलब उस ट्राइंगल का साइड का लेंथ. ठीक है. अब इसको हेरॉन्स फार्मूला से हम प्रूव करते हैं. ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स ए के बराबर है. तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस ए बाई 2 मतलब 3a/2. अब इसको हेरॉन्स फार्मूला में लगाओ. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3a/2, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, 3a/2. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा. 3a माइनस 2a/2, a/2 सेम, a/2, a/2. अब ये पेयरिंग में है और a वाले पेयरिंग में हो गए. बचा क्या? बाहर आ गया a इंटू a/2 इंटू 2 और अंदर बच गया √3a²/4. हेंस प्रूव्ड. बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, इससे पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर. एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर. पेरीमीटर दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर. लेट्स से p इज इक्वल टू पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम. तो मैं इसको 8 प्लस 11 और थर्ड साइड को x मान लिया, तो 8 प्लस 11 प्लस x इज इक्वल टू 32 लिख सकती हूँ. 19 प्लस x इज इक्वल टू 32.
x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 19 विच इज़ 13 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई। नाउ तीनों साइड्स हैं हमारे पास। अब मैं इससे हेरॉन्स फार्मूला लगाकर एरिया निकाल सकती हूँ। पेरीमीटर है 32, तो सेमी पेरीमीटर 32/2 होगा विच इज़ 16। हेरॉन्स फार्मूला में लगाओ, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। अंदर वाली टर्म्स को का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इज इक्वल टू 16 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 एंड 3। पेयरिंग करो 2, ये वाला 2, ये 2 बाहर निकालो पेयरिंग वाले के एक एक टर्म। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर थे 2 के, तो 3 2 बाहर आए, अंदर रह गया 2 इंटू 5 इंटू 3 विच इज़ 8 रूट 2 इंटू 5 10, 10 3 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है हमारा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 12.1, फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा है स्कूल अहेड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में है जिसका साइड है ए। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला की यूज से हमें उसका एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड। अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उस बोर्ड का एरिया का क्या होगा। पहला पार्ट हमने अभी सॉल्व किया था, इसको वापस से सॉल्व करती हूँ। एक ट्राइंगल है हमारे पास विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। नाउ सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम अपॉन 2 विच इज 3a/2। अब इसको हेरॉन्स फार्मूला में लगाएंगे तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस एस की जगह डायरेक्ट लिख दो 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए एंड 3a/2 माइनस ए। 3a इसको लिख दो 3a/2, 3a माइनस एलसीएम लेंगे तो 2a/2 हो जाएगा विच इज 3a माइनस 2a, a/2, a/2, a/2। 2 का पेयरिंग हो रहा है, a का पेयरिंग हो रहा है, तो बाहर आने के बाद a इंटू a/2 इंटू 2 अंडर रूट 3 विच इज a²/4 रूट 3। फॉर्मूला आ गया रूट 3 a²/4। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें पेरीमीटर दिया है, एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे। पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। लेट्स से a प्लस a, अगर साइड a है तो a प्लस a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर विच इज 60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास साइड आ गया है। पिछले पार्ट में हमने एरिया निकाला था, इज इक्वल टू क्या आया था, रूट 3a²/4। इस फॉर्मूला में a की वैल्यू रख दो 60 इंटू 60/4। आंसर आ गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक ट्राइंगल शेप की वॉल है जिसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करना है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। वो ट्राइंगल के साइड्स दिए हैं 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है वो है 5000 पर मीटर पर ईयर। ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। 3 month के लिए एक कंपनी ने उस वॉल को हायर करा। नाउ हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब हमें रेंट निकालना है। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में एरिया निकालेंगे, फिर उस एरिया से रेंट निकालेंगे। ठीक है। नाउ अभी हमारे पास 3 साइड्स हैं। अब एक कॉमन कंफ्यूजन ये बच्चों का होता है कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बट नो, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा।
नाउ इसको हम हाफ बेस इंटू हाइट से नहीं कर सकते क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, तो हम इसको हेरॉन्स फॉर्मूला से करेंगे। नाउ पेरीमीटर निकालो, 122 प्लस 120 प्लस 20 ये है हमारा 264 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 264/2 विच इज 132 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स को मैं पहले ही माइनस कर देती हूँ, तो s माइनस ए हो जाएगा 132 माइनस 122 10, s माइनस बी हो जाएगा 132 माइनस 22 विच इज़ 110, s माइनस सी हो जाएगा 132 माइनस 120 विच इज़ 12। अब इसको सीधा फॉर्मूला में रख दिया, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस की जगह 132, फिर 10 इंटू 10 110 इंटू 12। नाउ इसको मैं 132 को 11 इंटू 12 लिख सकती हूँ, 10 को 10 11 110 को 11 इंटू 10 एंड 12। नाउ पेयरिंग अब हो सकती है, पेयरिंग हो गई, बाहर निकाल लो, 11 वाले पेयर से एक 11, 12 वाले पेयर से एक 12 और 10 वाले पेयर से 10। तो 11 इंटू 12 इंटू 10 विच इज़ 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास उस वॉल का एरिया आ गया, एरिया की हेल्प से हम निकालेंगे उसका रेंट। नाउ 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स का रेंट है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ 1 मंथ का क्या होगा, 5000 डिवाइड बाई 12, लेकिन अभी भी पर मीटर स्क्वायर चल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का है। हमें कितने चाहिए, एरिया कितना था हमारा 1320 मीटर स्क्वायर का चाहिए। तो अब 3 मंथ का होगा इतने एरिया का 3 इंटू 5000 बाई 12 इंटू टोटल एरिया कितना है 1320, ये रुपीज़ में। नाउ जो कट रहा है उसे काटो, 12 ये कटेगा 11 110। नाउ 3 इंटू 11 इंटू 5 आ जाएगा 165, 1 2 3 4 0। हमारा आंसर है 16,50,000 रुपीज़। अब बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द like button, share it with your friends and subscribe to Educult for more such videos. If you have any query, comment down below and let me know. Thank you for watching. Signing off and meet you in the next video.